हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है वो पंचायती राज व्यवस्था है और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसको भी डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है उसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन में हम ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन के बारे में और शहरी क्षेत्र के स्वशासन को पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो ग्राम स्तर पर गठन किया गया है ग्राम पंचायत का और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है और वहीं जिला स्तर पर देखा जाए तो जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया गया है। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान है। नगर पंचायत ये जो परिवर्तित क्षेत्र होते हैं वहां पर प्रावधान है किसका? नगर पंचायत का। गांव से शहर की ओर जो क्षेत्र परिवर्तित होते हैं वहां पर नगर पंचायत का प्रावधान है। और नगर परिषद ये छोटे जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, छोटे नगरीय क्षेत्रों में किसका प्रावधान है? नगर परिषद का। और महानगर जिसको बड़ा नगरीय क्षेत्र बोलते हैं वहां पर नगर निगम का प्रावधान किया गया है। बात करेंगे स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या था? इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना इस स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य था। हमने पढ़ा था स्थानीय स्वशासन में एक ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन और शहरी क्षेत्र का। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो पंचायत का गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात करता है, अनुच्छेद 40। और बात करेंगे भाग 9 में। भाग 9 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, भाग 9। और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में ही 29 विषय क्या किए गए? प्रदान किए गए। 29 विषय प्रदान किए गए ग्राम पंचायतों को ताकि वो इस पर कानून बना सके। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक ग्राम पंचायतों के बारे में ये बात करता है। संविधानिक संशोधन की अगर बात करें तो किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? तो ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। और पूरे देश में अगर लागू की बात करें तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया किसने था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था कौन? राजस्थान। और 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने इसको आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया। अगर पूछे कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, तो वो हो जाता है राजस्थान। और कौन सा जिला है राजस्थान का? वो है नागौर जिला। 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर क्यों लिया गया? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जी क्या थे? पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे। फिर प्रमुख समितियां जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। पहले बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति, जो कि कब गठित की गई थी? 1957 को गठित की गई थी। क्या? बलवंत राय मेहता समिति। और इन्होंने अपना सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। उन्होंने बताया था कि ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए।
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। बलवंत राय मेहता को ही क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहते हैं? बलवंत राय मेहता को कहते हैं। फिर उसके बाद गठित होती है 1977 में अशोक मेहता समिति। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, अशोक और मेहता ये दोनों साथ साथ रहते हैं, तो साथ साथ से याद कर लेंगे कि 1977 में गठित की गई थी अशोक मेहता समिति। और देखिए अशोक मेहता, इसमें दो नाम है, अशोक और मेहता। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया था? द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। किसने? अशोक मेहता समिति ने। ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर किसका गठन होना चाहिए? जिला पंचायत का। ये किसके द्वारा बताया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा सुझाव। देखिए जीवीके राव समिति गठन इसका हुआ 1985 को। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, बस इतना जानते रहिए कि जेवीके राव समिति कब बनाई गई? 1985 में बनाई गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एलएम सिंघवी समिति, जो कि स्थापित किया गया 1986 में। देखिए एलएम सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए जे क्या आता है? पहले आता है, तो 1986 के पहले 1985 आता है, तो जे के पहले आ जाता है तो जेवीके राव। और एल क्या होता है? के के बाद आता है क्या? एल आता है। जे और के के बाद आता है एल, तो 85 के बाद क्या आता है? 86। तो ऐसे याद कर लेंगे। जेवीके राव समिति 1985 में बनाई गई और एलएम सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई। अब इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया था वो देख लेते हैं। एलएम सिंघवी समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसको पहले डीपीएसपी में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 के तहत। तो ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ पे पंचायत को स्थापित करे या फिर ना करे। तो इसीलिए एलएम सिंघवी ने कहा कि नहीं, पंचायतों को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ताकि वो और अच्छी तरीके से शासन को चला सके। फिर बात करेंगे इनके द्वारा आगे क्या दिया गया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव। त्रिस्तरीय एक तो दिए थे कौन? बलवंत राय मेहता। फिर एलएम सिंघवी ने भी त्रिस्तरीय की बात किया और अशोक मेहता जो थे वो उन्होंने 2 स्तर पर पंचायतों को स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो एलएम सिंघवी ने दिया किसका सुझाव? त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। और इन्होंने बात किया था ग्राम न्यायालय के गठन का, ताकि जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं उसके लिए एक ग्राम न्यायालय भी स्थापित किया जाए। और राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भी एलएम सिंघवी समिति ने इसका सुझाव दिया कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। जो बनाई गई वो 1989 में बनाई गई। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए थुंगन में लास्ट में न आ रहा है और न से हम याद करेंगे 9। तो 1989 में बनाई गई पीके थुंगन समिति और इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। कौन? पीके थुंगन समिति ने। आर्टिकल जो कि 243 से 243 ओ तक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए 243 अगर बात करें तो इसमें पंचायतों की परिभाषा के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 243 में। और 243 ए की बात करें तो इसमें ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है। और ए से हम याद करेंगे क्या? असेंबली। और असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। तो ग्राम सभा का प्रावधान आर्टिकल 243 ए में हो जाता है। और 243 बी की बात करें तो इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अब गठन को हम याद करेंगे बिल्ड। बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाना या फिर गठन करना।
तो बी से याद कर लेंगे बिल्ड, बिल्ड करना मतलब पंचायतों का गठन। 243 सी की बात करें तो इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। सी से याद कर लेंगे क्या, संरचना। और डी की बात करें इसमें स्थानों का आरक्षण, जैसे ये जो स्थानीय स्वशासन है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट क्या है, रिजर्व में होती है। तो ये सब चीजें जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243 डी में है। डी से याद करेंगे डिजर्वेशन, क्या याद करेंगे, डिजर्वेशन। और डिजर्वेशन को ही हम तोड़ देंगे किसमें, रिजर्वेशन में। तो डिजर्वेशन रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन हो जाता है आर्टिकल 243 डी में। और ई से याद करेंगे ईयर, क्या याद रखेंगे, ईयर। तो 243 ई में क्या है, ईयर है। और ईयर कितने कार्यकाल की बात की गई है, और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर ग्राम सभा 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंदर ही अंदर क्या होता है, चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। 243 एफ की बात करें तो इसमें योग्यता के बारे में बताया गया है। एफ से याद करेंगे फेलियर, क्या याद करेंगे, फेलियर। और फेलियर को उल्टा कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। तो योग्यता के बारे में आर्टिकल 243 एफ के बारे में एफ में दिया हुआ है। और जी की बात करेंगे 243 जी में क्या है, शक्ति और अधिकार के बारे में बात करता है। जी से याद करेंगे जीनियस, जीनियस कौन होता है, जिसके पास शक्ति होती है। तो 243 जी में शक्ति और अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। और वही बात करेंगे 243 एच में, तो इसमें पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी गई है। इसको कैसे याद करेंगे, हैज टैक्स, हैज टैक्स। तो हैज टैक्स दोनों साथ में याद कर लेंगे। तो एच से हो जाता है हैज और टी से टैक्स। तो अगर 243 एच दिख जाए तो इसको हम कैसे रिलेट कर लेंगे, हैज टैक्स से। आई से याद करेंगे इनकम। तो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है 243 आई में। आई से याद करेंगे इनकम और वित्त मतलब इनकम, ऐसे याद कर लेंगे। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई में है। 243 के की बात करें इसको हम याद करेंगे किलेक्शन, क्या, किलेक्शन। और किलेक्शन को तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 243 के में किया गया है। और एल से याद करेंगे लागू, एल फॉर लागू। तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू, ये 243 एल हो जाता है। और लास्ट बात करेंगे 243 ओ की। ओ से याद करेंगे ऑब्जेक्शन, क्या याद करेंगे, ऑब्जेक्शन। तो जो इलेक्शन संबंधी जो विवाद होते हैं, मामले होते हैं, उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ओ से ऑब्जेक्शन किया गया है। शहरी क्षेत्र की बात करें, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होते हैं। नगर पंचायत का जो हेड होता है उसको कहते हैं चेयरमैन, और नगर परिषद के हेड को कहते हैं अध्यक्ष, और नगर निगम के हेड को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन के तहत। अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें नगर पालिका को 18 विषय क्या किए गए थे, प्रदान किए गए थे, ताकि वो इस पर कानून या फिर विधि बना सके। तो अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका का प्रावधान है। भाग की बात करें तो भाग 9 क। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिका से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता है। और योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष। वही अगर बात करें सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अगर सदस्यों के चुनाव की बात कर रहा है तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। और अगर अध्यक्ष का पूछ रहा है
कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से किया जाता है अध्यक्ष का चुनाव। ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था, जहां से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये इस वीडियो में हमने इसको कवर करा लिया है।